जो बेटा मां की अर्थी को कंधा दिया था, जो बेटा मां के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ था, जो बेटा अपनी मां के ब्रह्मभोज की तैयारी में जुटा था, उसे नहीं पता था कि 13वीं के दिन उसकी भी हत्या कर दी जाएगी। यूपी के गोरखपुर में एक मां की 13वीं के दिन उसके छोटे बेटे की हत्या कर दी जाती है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई निकलता है। हत्या की वजह जो सामने आती है उसने सबको हैरान परेशान कर कर रख दिया। आखिर क्या था पूरा मामला, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि 13वीं वाला घर, जहां पर एक मौत ऑलरेडी हो चुकी है, गम में परिवार था, शोक की लहरें थी, मातम पसरा हुआ था। इसी दरमियान वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद हो हल्ला मच जाता है और तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि घर वाले, परिवार वाले किस तरह से गमगीन हैं। जिसके बाद मां की अर्थी, आपको बता दूं कि मां की राख जो है वो अभी तक ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि इसी दरमियान उसी घर से उनके 23 साल के बेटे की अर्थी सजने लगी थी। तैयारी कोई और नहीं कर रहा था, घर के बड़े बेटे ने ही अपने सबसे छोटे भाई की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद वहां से फरार भी हो गया था। गुस्से में जब परिवार वाले उसे खोजने के लिए निकलते हैं तो पता चलता है कि वो गांव छोड़कर निकल चुका है। आखिर क्या थी वजह और यूपी के गोरखपुर में इस तरह से एक घर में क्यों हत्याकांड को अंजाम दिया गया था और 23 साल के शुभम की हत्या के पीछे की कहानी क्या थी। उस घर में 13वीं की तैयारी चल रही थी और इस तरह से एक माँ जो चार बेटों को पैदा की थी और इसी में सबसे बड़ा बेटा जो है वो अपने सबसे छोटे भाई को खा जाता है, यानी उससे मर्डर करके खुद फरार हो जाता है। जिसके बाद पूरे परिवार में, पूरे गांव में हल्ला मचा हुआ है कि इस तरह से उन्होंने कभी देखा नहीं था। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के गोरखपुर के पिपराइच गांव का ये मामला बताया जा रहा है। जंगल धूसड़ बड़की रेत वाहिनी गांव का नाम बताया जा रहा है। इसी में एक घर जो था वो दुर्ग विजय शर्मा का, इनके परिवार का था। दुर्ग विजय शर्मा सबसे बड़े भाई हैं। ये 4 भाई हैं और इसके साथ ही इनके माता पिता उसी घर में रहा करते थे। सबसे बड़ा बेटा दुर्ग विजय जो है वो अपने घर में नहीं रहता था और इसी दरमियान जब उसे पता चलता है कि माँ की 13वीं है तो उसके घर के, यानी उसकी वाइफ और वो घर पहुंचते हैं। इसी दरमियान जो है घर के लोगों से कहासुनी हो जाती है। जो 3 भाई थे मिल बांट कर उन्होंने, क्योंकि माँ का इलाज किया था, इलाज के दरमियान उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद जो भी खर्च चल रहा था, घर का खर्च लगने वाला था या फिर 13वीं में जो तैयारियां या फिर खर्च लगने वाला था, वो सभी भाइयों ने मिल बांट कर किया था, लेकिन बड़े भाई का कोई योगदान नहीं था। जब वो 13वीं के दिन अपने घर पहुंचते हैं अपनी माँ के 13वीं में शामिल होने के लिए, इस पर जो अन्य भाई है वो जवाब सवाल करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि जब आप पहले दूसरे दिन नहीं आए तो अब आप क्यों आ रहे हैं। इसी में कहासुनी होती है और ये कहासुनी सिर्फ पुरुषों में नहीं, आपको बता दें कि घर की महिलाओं में पहले बातचीत चल रही थी। बातचीत जो कहासुनी है वो विवाद में बदल जाती है और देखते ही देखते ये विवाद जो है झगड़े में बदल जाता है। इतने में दुर्ग विजय जो है उनकी वाइफ अंदर से फ़ोन करती हैं और अपने पति को बताती हैं कि इस तरह से यहाँ पर झगड़ा चल रहा है। दुर्ग विजय बिना सोचे समझे घर में जाते हैं और उनके साथ जो वो गन लिए रहते हैं वो निकालते हैं और अपने छोटे भाई को वहीं पर शूट करके गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देते हैं। सोचिए 13वीं का दिन था, माँ को मरे 13वां दिन ही था कि उसी दरमियान उस घर में एक और अर्थी सज जाती है और उसकी अर्थी 23 साल के शिवम शर्मा की बताई जा रही है। शिवम जो है घर का सबसे छोटा बेटा था, वो अपने पिता के साथ मिलकर कारोबार संभालता था। इनका जो बेसिकली काम जो था वो ज़मीन को बेचने का, ये सब का काम शिवम अपने पापा के साथ मिलकर किया करता था, यानी प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था। इसी दरमियान उसका बड़ा भाई जो है झगड़े विवाद में उसे टारगेट करता है और उस पर तान देता है गोलियां और इसके बाद उसे वहीं पर जख्मी कर देता है। अस्पताल ले जाया जाता है जहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस पूरे केस को लेकर जो भाई है उनका बयान सामने आया है, एक बार आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या बताया। भी ना दूध का भात खाए ना कुछ के, अभी तक जब से मेरी मम्मी की जाना देखने आए ना
कोई काम में आई नहीं। तो आज सिर्फ आए हैं सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ ऐसे। तो हम लोग बताएं कि यहाँ से चले जाओ, का फायदा, आपका मतलब क्या है यहाँ रहने की। अभी तक तो तुम लोग नहीं आए हो। बस उसी लेकर तो औरत से कुछ हुआ तो नहीं था। और उसकी बीवी फोन की, दिग्विजय को बोला बुला ली, बंदूक बंदूक लेकर, वो लगे मारने उनको। ये बंदूक बंदूक लेकर हम लोग का जानकारी नहीं था। इसी बात में निकाला गोली मार दी। हम लोग बंद छोड़े, बंदूक छोड़े और वो तो भाग गया। अरे तो भैया बोलते बात। ये किस नंबर का हो जो मैं दूसरा नंबर का हूँ। अच्छा, जो श्याम शंकर। क्या भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 लोग हैं। 4 भाई। हमारे घर घुसते आज, वो लोग अलगे रहते थे। अलगे में सारा करनी में कुछ भी नहीं है। दूध का बात का बस वो लोग आए हैं, हम लोग कहीं से जाने के लिए सिर्फ बात इतना है। वो लोग हम ले जाएंगे, बस ये जबरदस्ती कर रहे थे। और उसकी वाइफ फोन करके बुलाई है। हम लोग अंदाजा नहीं, बंदूक लेकर आया, कहाँ लेकर आया है, तुरंत निकाला, तुरंत मार दिया। वो भी तो आपके भाई हैं और आज आपके माता जी का ब्रह्मभोज है। आखिर क्या कारण था कि भाई को गोली मारनी पड़ी? कारण कुछ भी नहीं था। वो लोग जैसे काम हम नहीं खाए ना, दूध का भात भी नहीं खाए ना, कोई पूजा पाठ अभी तक नहीं है। तो आज सिर्फ इतना है, हम लोग बोलते हैं चले, हम लोग अलग करें, हम लोग अलग कर अपना अलग कर लीजिए अपना पूजा पाठ, बस इतना ही अंतर। क्या नाम है आपका? मेरा श्याम शंकर है। वारदात मंगलवार यानी 9 जून की बताई जा रही है। शुभम जो है वो अपने घर परिवार के साथ वहां पर मौजूद थे। शुभम की 1 महीने पहले यानी मई में उनकी सगाई हुई थी और इसके बाद फरवरी साल 2027 में उनकी शादी होने वाली थी। इसी दरमियान जिस हाथों में मेहंदी लगने वाली थी, आप सोचिए, उसी हाथों को लहूलुहान करके उनका बड़ा भाई वहां से फरार हो जाता है और उस घर से एक माँ की जो ऑलरेडी उनकी मौत हो चुकी थी, उसके शोक में पूरा परिवार था, उन्हीं की फोटो के सामने उनके बेटे की अर्थी सजी मिलती है। जिसके बाद पूरे परिवार, पूरे गांव में कोहराम मच जाता है कि इस तरह से एक घर में 2-2 लाशें सिर्फ और सिर्फ 13 दिन के भीतर, और वो भी एक नौजवान यानी 23 साल के लड़के की। इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कहा वो सुन लीजिए। सूचना प्राप्त हुई कि बड़े भाई ने छोटे भाई पे गोली चला दी है, जो चोटिल हो गया। रास्ते में ही हॉस्पिटल ले जाते उसकी मौत हो गई है। डेड बॉडी नर्सरी में रखवा दी गई है, पूछताछ हो रही है। अभी प्रारंभिक जानकारी में ये ज्ञात हुआ है कि ब्रह्मभोज था इनके घर में माँ के मरने के उपलक्ष्य में, और उसी में किसी बात को लेकर महिलाओं में झगड़ा हुआ है, जो थोड़ा सा बढ़ते हुए उसी क्रम में बड़े भाई ने छोटे भाई को गोली मार दी है। जो तहरीर प्राप्त कर रहे हैं, अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, कुल मिलाकर ये जो वाद विवाद था या झगड़े की वजह जो सामने आती है वो सिर्फ ये है कि पैसे रुपए को लेकर दोनों में खटपट होती है, और यही वजह जो होती है गोली चलाने तक बात बढ़ जाती है। और इस दरमियान बड़ा भाई अपने छोटे भाई को माँ की 13वीं के दिन ही मौत के घाट उतार देता है और वहां से फरार हो जाता है। परिवार का गुस्सा इसलिए था कि 13 दिन तक कोई अता पता नहीं था, और इतने सालों तक कोई अता पता नहीं था। माँ बीमार थी तब भी बड़े भाई का अता पता नहीं था, लेकिन अचानक से वो आता है और इस तरह से वहां पर झगड़ा होता है और ये कलेश इतना बढ़ जाता है कि वहां छोटे भाई की हत्या हो जाती है बड़े भाई के द्वारा।